Class 11th, Chapter 1, The Living Words. There are living organisms classified. Living organisms classified क्यों है? As there are millions of living organisms on Earth, study each of them is impossible. अर्थ पर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है. Therefore, scientists have developed a mechanism to classify all living organisms. साइंटिस्ट ने डिज़र्व किया सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड में. देयर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन रूल एंड प्रिंसिपल. मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो रूल और प्रिंसिपल पर बेस्ड है. टेट अवे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड फाइनली क्लासिफिकेशन ऑन ऑर्गेनिज्म. पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा उसको, फिर उसकी नेमिंग की जाएगी, फिर उसके फाइनल में उसका कैरेक्टर देखा जाएगा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. Therefore, the biological classification help in reveal the relationship between various organisms. से जो रिलेशनशिप है वेरियस ऑर्गेनिज्म को, वो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करेगा उनको रिवील करने में. इट ऑल्सो हेल्प इन मेनली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड. क्वेश्चन नंबर 2. वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम changing every now and then? Million of answer is million of plant, animal and organism are found on earth पर एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. Many of they have been identified by the scientist. कुछ साइंटिस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई की गई है. वाइल न्यू स्पेसीज, और कुछ बहुत सारी न्यू स्पेसीज बनी हैं जिनका डिस्कवर्ड अराउंड द वर्ल्ड. डिस्कवर्ड हो चुका है लेकिन वर्ल्ड में नहीं पता है कि therefore to classify then newly discovered species. न्यू स्पेसीज का न्यू डिस्कवर्ड क्लासिफाइड हुआ. कैसे हुआ? न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का न्यू सिस्टम हैव टू बी डिराइव्ड इवन नाउ एंड देन. उसको डिराइव्ड किया गया अभी और बात के लिए. टाइम के साथ, जैसे कि टाइम के साथ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता रहता है, उसी तरह दिस कैरेक्टर द रिक्वायरमेंट टू चेंज द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. रिक्वायरमेंट टू चेंज कर देगा इसके एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा अब. व्हाट डिफाइन द क्राइटेरिया वुड यू चॉइस टू क्लासिफाइड पीपल दैट यू मीट ऑफ्टन. इसमें पूछा गया है जो क्राइटेरिया है वो कैसे चॉइस करेगा उसके क्लासिफिकेशन को जब पीपल किसी से मिले ऑफ्टन. मान लिया जाए कि आंसर में ये पूछा गया, आंसर क्या होगा? मान लिया जाए कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, यानी कि 14 स्टूडेंट इन अ क्लास. ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस क्लासिफिकेशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन 2 मेजर ग्रुप. तो उनका रिजल्ट आएगा कि वो उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट ग्रुप इज़ बॉयज़, सेकेंड ग्रुप इज़ गर्ल्स. गर्ल्स बहुत सारी, बॉयज़ बहुत सारे. तो उन्हें फर्स्ट फीचर्स में क्या होगा? फीचर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम. फर्स्ट फीचर में उन्हें बेस्ड काय पे किया? उनके नेम पर. इट इज़ अ पॉसिबल दैट मोर देन वन हैव सेम नेम. ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक बच्चे से दूसरा बच्चे का नेम सेम हो सकता है, यानी कि 2 बच्चों का, 2 स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है. तो फिर सेकंड में क्या हुआ? सो फीचर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सन नेम. फिर उनके सन नेम पर, फिर क्या हुआ? उनके सन नेम पर उन्हें बेस्ड कर दिया. सिंस देयर इज स्टिल चेंज, फिर उनमें कुछ चेंज आया. स्टिल चेंज डेट मोर देन वन हैव सेम सन नेम. फिर ये भी हो सकता है कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे से सन नेम सेम हो, यानी कि 2 स्टूडेंट का सन नेम सेम हो. तो फिर क्या होगा? थर्ड फीचर्स में उन्होंने क्या किया? फाइनल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द रोल नंबर. फिर फाइनल लेवल में उन्होंने उनके रोल नंबर को उन्होंने बेस्ड कर दिया, क्योंकि हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है, एक जैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 ऐसे होता है. तो ईच स्टूडेंट विल रोल नंबर बेस्ड. ओके. Question number 4. What do we learn from identification of individual and population? इसमें ये पूछा गया है कि इंडिविजुअल और पॉपुलेशन से आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन में क्या नॉलेज मिलेगा. द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स
of the individual or its internal population help in the identification of similarity and dissimilarity। इसमें यह किस चीज़ का नॉलेज मिल रहा है, यहाँ हमें किस चीज़ का नॉलेज मिल रहा है, यहाँ ये हुआ कि उस इंडिविजुअल के कैरेक्टराइज का नॉलेज के लिए हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? अपने आइडेंटिफिकेशन जो है वो हेल्प करेगा उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को पता करने के लिए। अमोंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, मान लिया गया कि सबका इंडिविजुअल सेम काइंड है, एक जैसा है, और बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के हैं। इट हेल्प द साइंटिस्ट टू क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। ये हेल्प करता है क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट को क्लासिफिकेशन के वेरियस कैटेगरी को फाउंड करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट राइटिंग नेम। मैग्नीफेरा आइडेंटिकल, both is same but one is different in her। फर्स्ट नेम ऑफ इंडिकेटेड जेनस का कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल है। फिर सेकंड में फर्स्ट नेम ऑफ स्पेसिस में स्मॉल होना चाहिए, इज़ नॉट स्मॉल, इट इज़ अ कैपिटल इन जीनियस, स्मॉल इज स्पेसिस, तो इट्स अ राइट आंसर। मैग्नीफेरा आइडेंटिकल इज करेक्ट आंसर। क्यों है? बिकॉज स्पेसिस नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, कैसे शुरू हो रहा है वो स्मॉल लेटर से, जो ये है आइडेंटिकल, ये सेकंड नंबर वाला ये जो है ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अ टेक्सा, गिव सम एग्जांपल ऑफ टेक्सा अ डिफरेंट हायरार्किक लेवल। टेक्सा क्या है, उसके कुछ एग्जांपल बताओ और उसके कुछ डिफरेंट लेवल भी हो। ईच यूनिट ऑफ कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टेक्सा। हर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर यूनिट ऑफ कैरेक्टर यानी कि क्लासिफिकेशन की सभी यूनिट कैरेक्टराइज करती हो क्लासिफिकेशन को, उसे हम टेक्सा बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट अ रैंक, ये एक रैंक पर रिप्रेजेंट है। फ्रॉम एग्जाम्पल, द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसिस। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक लेवल है उस पर बेसिक लेवल है क्लासिफिकेशन का वो स्पेसिस है। फॉलोड बाय जीनियस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये फॉलो करते हैं जीनियस को, फैमिली को, ऑर्डर को, क्लास को, फाइलम को और डिवीजन को इन असेंडिंग ऑर्डर। द हाइएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज किंगडम। जो हाइएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन को उसे किंगडम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। फर्स्ट स्पेसिस, देन ऑर्डर, देन फाइलम, देन किंगडम। इट्स अ राइट और रॉन्ग? इट्स अ राइट आंसर। Genus, second is genus, species, order, kingdom. It's wrong. It's a right. Species, genus, order, phylum. It's also right. A and C is correct answer. Try to collect, question number 8. Try to collect all the currently accepted meaning from the word species. सभी meaning currently collect करो species के। Discuss with your teacher, describe with your teacher the meaning of species. टीचर से पूछो इसका मीनिंग क्या है। In case of higher plant and animal on one hand and bacteria on the other hand, एक साइड प्लांट और एनिमल है, दूसरी साइड बैक्टीरिया है। आंसर इज स्पेसिस कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलरिटी ग्रुप। स्पेसिस को डिफाइन किया गया ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसके थ्रू इन्हें डिफाइन किया गया है स्पेसिस को। डेट वन कैपेबल ऑफ इंटरब्लडिंग इंटैक्ट नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस टाइटलिक ऑफ स्पेस। इन्हें वन कैपेबल, एक कैपेबल इंटरब्रीडिंग है वो नेचुरल कंडीशन पर प्रोड्यूस्ड टाइटलिक ऑफ स्पेस, इन्होंने प्रोड्यूस्ड की टाइटलिक ऑफ स्पेसिस। स्पेसिस इज द बेसिक टेक्सोनोमिक रैंक। स्पेसिस का जो बेसिक
रैंक है वह टैक्सोनॉमिकल रैंक है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ अदर स्पेसीज। जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है ऑर्गेनिज्म का वो सिमिलरिटी ऑफ स्पेसीज में। स्पेसीज कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज species can also be defined as a group of individuals that share the same जीनियल ग्रुप। स्पेसीज भी डिफाइन करती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को और ये शेयर करती है सेम जीनियल पोल को। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फैमिली टर्म्स। फैमिली टर्म्स को डिफाइन करना है और उन्हें अंडरस्टैंड करना है। फाइलम, फर्स्ट इज फाइलम। इट इज़ द प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम। ये प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम, ये किंगडम का प्राइमरी डिवीजन है। सेकंड है इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटिव क्लासेस ऑफ एनिमल। ये एक और एक से ज़्यादा क्लासेस एनिमल की इंक्लूड कर सकता है। इन प्लांट इंस्टेड ऑफ फाइलम द टर्म डिवीजन इज यूज्ड। जो फाइलम के टर्म्स है वो डिवीजन को प्लांट्स के इंस्टेड जो है फाइलम्स के वो डिवीजन करने में यूज़ होते हैं। सेकंड इज क्लास। इट कंस्टेडिंग ऑफ वन और मोर रिलेटिव ऑर्डर। ये कंस्ट्रक्ट करता है एक और एक से ज़्यादा ऑर्डर को। एग्जाम्पल क्लासेस माइनरली इंक्लूड मैनी ऑर्डर। जो क्लास है मेमोरल की वो बहुत सारे ऑर्डर को इंक्लूड करती है। फैमिली, इट कंटेनिंग वन और मोर रिलेटिव जीनस। फैमिली में एक और एक से ज़्यादा जीनस को कनेक्ट किया जा सकता है। सेकंड, इन प्लांट फैमिली आर कैरेक्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड एक्सोबोटिक बैक्टीरिया। ये एक जो प्लांट फैमिली है वो कैटेगराइज करती है बेसिक वेजिटेटिव को और एक्सोबोटिक करती है फ्यूचर्स को। सेकंड नंबर 4, ऑर्डर। ऑर्डर इज़ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिली। ये टैक्सोनिक ग्रुप कंटेन करता है एक और एक से ज़्यादा फैमिली के लिए। एग्जाम्पल है फ्रॉम एग्जाम्पल द ऑर्डर कार्निवर इंक्लूड मैनी फैमिली। जो कार्निवर्स होते हैं वो उन्होंने इंक्लूड करी बहुत सारी फैमिलीज़ को। जैसे कि फर्स्ट इज स्पेसीज, जीनियस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम यानी कि डिवीजन, देन किंगडम। इट्स अ ऑर्डर, देन आई विल एक्सप्लेन लाइक दैट। फिफ्थ वन is genus. It is a taxonomic group include the closely relative species. जीनियस जो है वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो इंक्लूड करता है रिलेटिव स्पेसीज में। फ्रॉम एग्जाम्पल द जीनियस फॉर्मिंग इंक्लूडिंग मैनी स्पेसीज सच एज नेग्ना, मेलगेनिया, ट्यूबरसम एट्सेट्रा। Isolated the taxonomical hybrid with suitable example of a plant and an animal. आंसर इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। जो टेक्सा का अरेंजमेंट है इन अ हाइबरिक ऑर्डर, वो काय में है, हाइबरिक ऑर्डर में है। इट कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हाइबरिक, तो उन्हें बोला जाएगा टैक्सोनॉमिक हाइबरिक। इन दिस स्पेसीज इज प्रेजेंट एट द लोवेस्ट लेवल। जो स्पेसीज है वो प्रेजेंट है लोवेस्ट लेयर पर। वेयरएज लेकिन किंगडम इज प्रेजेंट एट हायर लेवल, और किंगडम जो है वो हायर लेवल पर प्रेजेंट है। स्पेसीज कहाँ पर है, लोअर लेवल पर प्रेजेंट है। देन किंगडम कहाँ है, हायर लेवल पर प्रेजेंट है। इट्स ओवर, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।